और एक फिजिकल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? ऑनलाइन बिजनेस का ये फायदा होता है कि आप कहीं भी बैठ के अपनी डिजिटल मार्केटिंग मतलब फ़ोन के जरिए आप इतने टाइम अपना दे सकते हो। आप और सिर्फ आपका टाइपिंग का काम होता है, आपका सिर्फ जो आपका फेवरेट काम है फ़ोन यूज़ करके करना वो करते हैं। लेकिन फिजिकल में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जगह जगह जाते हो, फिजिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑनलाइन बिजनेस में नहीं लगती। तो सबसे ज़्यादा लोग आजकल जो है ना फिजिकल से ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं। अपना फिजिकल के साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको अर्निंग किससे हो रही होती है? ऑनलाइन से हो रही है। तो अभी आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की? ट्रेडिंग की। जो ट्रेडिंग आजकल हो रही है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें आप अपना इन्वेस्ट करते हो लेकिन उससे डबल कमाते हो। जैसे आप वाली बात, अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4 लाख मिलेंगे। ये हो रहा है। और क्या फ़र्क होता है? कॉस्टिंग में कोई फ़र्क आएगा? कॉस्टिंग में कोई फ़र्क आएगा? बताया मैंने आपको, अगर वो फिजिकल से इतना नहीं कमा रहा होगा जितना वो ऑनलाइन बिजनेस से इतना कमा रहा होगा। जैसे फिजिकल में अगर वो 7 दिन का भी है कि महीने का उसको चलो मिलते हैं 10,000, हाँ। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में जब वो ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ 2 घंटे लगा रहा है, एक दिन की वो 2,000 कमा रहा है, तो महीने के कितने कमाएगा? कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग आ रही है। अच्छा, ये बात आप कह रही हैं कि हम दिन के में 2 घंटे लगाएंगे, बहुत आसान काम है। लेकिन जो कर रहे हैं ना उनसे जाके देखिए, मेरी खाला मेरे ख्याल में 12 घंटे से कम काम करती ही नहीं, 12 घंटे से ज़्यादा काम डिपेंड करता है ना, अगर जितना टाइम दोगे उतना आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप कम टाइम दोगे आपको कम पैसे मिलेंगे। कॉस्टिंग में पता है, कॉस्टिंग दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा, बंदों को काम करते हुए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फिजिकल में पैसे देने पड़ेंगे, दुकान का किराया भी देना पड़ेगा अगर दुकान अभी नहीं है तो। लेकिन ऑनलाइन में दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। और ऑनलाइन में आपको सच्ची में लेकिन अगर आप अपने कपड़ों का किसी का बिजनेस है, ठीक है, उसका खुद का अलग से शोरूम है, वहाँ पर उसने बिजनेस कर रहा है, वो ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहा है, तो उसके चार्जेस लगेंगे, डिलीवरी के अलग लगेंगे। जब वो अगर वर्ल्ड वाइड कर रहा है तो उसके भी तो ज़्यादा लगेंगे ना चार्जेस, जब वो डिलीवरी चार्जेस लेगा, जो उसको जिस राइडर को भेज रहा है उसको भी पैसे देगा। अब मैं आपको अंतर बताता हूँ। अंतर हिंदी के लफ्ज़ है, अंतर का मतलब है डिफरेंस। अच्छा, हिंदी की आता है तो दुकान का किराया फिजिकल में जो लगता है, दुकान का किराया ऑनलाइन में भी लगता है। कैसे? ऑनलाइन में भी लगता है, शोरूम अगर आपका हो तो दुकान का किराया ऑनलाइन में लगता है। या आप साबित करने नहीं कर रही तो मैं कर देता हूँ। बताया ना आपने, इस मैदान का पुराना किराया, तो दुकान का किराया कैसे लगता है? आप दराज में शॉप ओपन कर रही है, रिजर्व में शॉप ओपन कर रही है, शॉपिंग वाइड में शॉप ओपन कर रही है, तो वो आपसे चार्जेस लेते हैं दुकान का, वो आपसे पैसे नहीं के महीने का। अगर आप कहते नहीं कि उनके पीछे नहीं भागे, मैं अपना एक वेबसाइट बनाऊंगा तो उसके भी आपको होस्टिंग दूंगा के पैसे देने पड़ेंगे, तकरीबन दुकान का किराया होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? अब मैं ये कह रहा था कि कॉस्टिंग में डिफरेंस है, तो कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं। मेन डिफरेंस पता क्या है? मेन डिफरेंस पता क्या? बहुत मेन डिफरेंस स्केलेबल। मैं एक दुकान मैंने खोल ली, ठीक है, क्लफ्टर में मैंने दुकान खोल ली है, क्लफ्टर के सारे लोग मुझे जानने लगते हैं, चलो बिलावल हाउस वाले भी जानने लगते हैं, डिफेंस तक पहुँच गया, उससे आगे नहीं जा सकता ना, उससे आगे नहीं जा सकता ना। 2-3 सवाल, नॉलेज बहुत नॉलेज वाला है, उससे आगे नहीं जा सकता। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो शायद आप लोगों को बहुत काम है कि मैं उससे आगे नहीं जा सकता, डिफेंस से आगे नहीं जा सकता, मुझे कस्टमर नहीं मिलने वाले, शायद फौरंगी वाले नहीं आएंगे मेरे पास, शायद बहुत दूर वाले नहीं आएंगे। लेकिन एक ऑनलाइन बिजनेस, मैं कराची में बैठ कर लाहौर से भी ऑर्डर ले सकता हूँ, मैं पंजाब से भी ऑर्डर ले सकता हूँ, उनको नहीं पता कि कहाँ से आएगा ऑर्डर, तो स्केलेबल है ऑर्डर। ये डिफरेंस